वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बहुत ही क्लियर आ रही है। और अगर क्लियर आ रही है तो जो लोग अभी इधर उधर ध्यान दे रहे हैं वो प्रॉपरली ध्यान देना चालू कर दे मेरी आवाज पे। और जो लेटे हुए हैं वो उठ करके बैठ जाएं। और जो कुछ सोच रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं वो अभी प्रॉपरली इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें और कहीं ना कहीं सुनने और समझने की कोशिश करें। बिकॉज समझेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सीखेंगे नहीं तो यूज नहीं यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपरली जो मैं समझता हूं तो इस प्रेजेंटेशन पे अगर आपको समझना है और मेरे शब्दों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है तो अपनी जरूरत से थोड़ा ज्यादा आपको अटेंशन मेरी तरफ देनी पड़ेगी। ताकि मैं अपने तरफ से तो कोशिश करूंगा आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाने की या समझाने की। लेकिन आपको मुझसे ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी मेरे शब्दों को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। जनरली जैसे हम अभी तक सुनते हुए आए हैं कि मतलब पिछले एक साल से कहीं ना कहीं आप लोगों को हर तरफ मतलब हर तरफ, चाहे आपके फोन पे हो, चाहे ये आपके एंटायर प्लेसेस पे हो, तो मोबाइल फोन हो, चाहे आपको किसी से बात करना हो, चाहे आप न्यूज देख रहे हैं, चाहे आप किसी का डिबेट देख रहे हैं, चाहे आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, चाहे फेसबुक चला रहे हैं, चाहे ट्विटर चला रहे हैं, ट्विटर दैट मीन्स कि एक्स चला रहे हैं, आपको हर जगह एक चीज सुनाई जरूर देती होगी, वो है एआई। दैट इज वी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इतने समय से हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो ये है क्या? और जो हम इतने समय से बात कर रहे हैं कि एजेंट 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 एजेंट, ये एजेंट होते क्या हैं? और जब मैं जब मतलब अनंता के इकोसिस्टम पे जब हमने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करने या फिर उस पे वर्क करने के बारे में सोचा, तो टीम भी बहुत नई थी कि किस तरीके से इस चीज को इन्वेल्व किया जाए। और क्योंकि एजेंट्स के मल्टीपल यूज केसेस हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे यूज केसेस हैं, तो एक पोजीशन भी लेना उसकी एक मतलब उसके एक यूज केस को भी सिलेक्ट करना एक अपने आप में एक टास्क था। लेकिन हमने पिछले एक साल में इतने बार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना और एआई एजेंट्स के बारे में सुना, लेकिन आज भी मैं ये समझता हूं कि आप में से 99% पीपल आज एआई को नहीं जानते हैं। और मतलब जानते तो हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, जो हम समझाना चाहते हैं कि एजेंट्स क्या हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, दोनों क्या अलग अलग हैं या दोनों एक साथ हैं, तो ये काम किस तरीके से करते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है, इनकी एक्सेसिबिलिटीज क्या है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट वर्ड। और एआई एजेंट, आर्टिफिशियल एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स आर डिफरेंट। सो यहाँ पे हमने कितनी सारी, अभी आपके व्हाट्सएप में एक चलता होगा मेटा करके, ठीक है, आपके फेसबुक में चलता होगा मेटा। अब जब गूगल ओपन करते होंगे तो जब भी आपने गूगल पे सर्च किया होगा तो एक जेमिनाई करके आता होगा या रिजल्ट देता होगा ऊपर में। जब आप क्रोम पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वहां पे देता होगा जेमिनाई रिजल्ट करके, एआई आंसर। और जब आप ट्विटर या एक्स यूज करते हैं तो वहां पे नीचे में एक सेक्शन होता होगा ग्रॉक, ग्रॉक एआई करके। ठीक है, इसी तरीके से जब हम चैट जीपीटी के बारे में हमने लगभग सब सुना है, बीच में हमने जब एप्लीकेशन डाउनलोड की या फिर एप्लीकेशन के बारे में जाना, जो फेसबुक में एक ट्रेंड चला था जिबली करके, फिर अभी बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रेंड चलते हुए आए। हमको अगर कोई लेटर लिखना है तो हम चैट जीपीटी में चले जाते हैं, अपना ब्रीफ दे देते हैं और हमको एक लेटर मिल जाता है। फिर और भी ऐसे, जो ये जो चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई हो गई, ग्रॉक हो गई, परप्लेक्सिटी हो गई, या फिर इस तरीके की जो भी बड़ी डेटा पे जो वर्क करती है किसी ना किसी तरीके से, जो ओपन सोर्स है, हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको बनाने के लिए लगते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, जो केवल गूगल जैसी कंपनियां, मेटा जैसी कंपनियां, टेस्ला या फिर एलन मस्क की कंपनियां जैसे बोल सकते हैं, या हमारे भारत से भी एक कंपनी है परप्लेक्सिटी के नाम से, ऐसे जो भी जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है।
और इनको बनाने के लिए भी बहुत ह्यूज डेटा लगता है। तो इनको हम बोलते हैं ओपन एआई या फिर ओपन एआई सिस्टम, मतलब ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस ये एक बड़ा चीज हो जाता है जिसको बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि आपका जो आइडिया है या आपको जो चाहिए, आप इनसे वो पर्टिकुलर एक्सेस लेकर के आप छोटे छोटे एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। अब एजेंट क्या होता है, अगर हम एजेंट के बारे में समझने की कोशिश करें तो एजेंट इज जस्ट अ ह्यूमन ब्रेन, लाइक ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि हम ह्यूमंस भी पर्टिकुलर, हर कोई हर टास्क में परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप में से कोई भी प्लेन नहीं उड़ा सकता, है ना। अब कोई पायलट, मतलब पर्टिकुलर कोई एक पायलट हो सकता है, कोई लोको पायलट हो सकता है, कोई प्रॉपर, हम में से हर कोई ड्राइवर भी नहीं होगा शायद, सभी को फोर व्हीलर चलानी नहीं आती होगी, शायद टू व्हीलर भी किसी किसी को नहीं आती होगी। तो मतलब हम पर्टिकुलरली एक लगभग या फिर हम बोले तो कोई कंप्यूटर इंजीनियर होगा, या हम बोले तो कोई किसान बहुत अच्छा होगा, या मतलब हम में से हर किसी ने एक जो 10 से 15 सालों में जब से हमने काम करना चालू किया है, जब से हमने काम करना चालू किया तब से लेकर के आज तक हमने अपने ब्रेन को पर्टिकुलर एक चीज के लिए ट्रेन किया है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में एक एजेंट है। अगर हम ओपन एआई की दुनिया में अगर बात करते हैं तो हम ओपन एआई के एक्सेस को लेकर के अगर हम कोई ऐसा छोटा एजेंट बनाते हैं जिसका एक अपना इकोसिस्टम है और जो एक पर्टिकुलर टास्क को डिजाइन करके बनाया गया है, उसे हम कहते हैं एजेंट। तो हमने क्या समझा कि जो ओपन एआई है, जो एक ह्यूज डेटा को प्रोसेस करके किसी भी रिजल्ट्स को लाने की ताकत रखती है, उसको हम बोलते हैं ओपन एआई। और उस ओपन एआई का यूटिलाइज करके पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है, उसको हम कहते हैं एआई एजेंट। तो ये हमारे सामने कुछ जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, राजेश जी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्लियर है, एकदम दिख रही है, परफेक्ट। ओके। सो अब देखिए यहाँ पे जो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी दिखाई दे रहा होगा, लगभग मैं जहां तक समझ पाया हूं, हम में से हर किसी ने इसको अभी तक यूटिलाइज कर लिया होगा, या तो किसी के थ्रू देख करके, या तो हमने अपने मोबाइल पे डाल करके, किसी न किसी तरीके से, या तो पिक्चर बना करके, इमेज बना करके, कोई चैट करके, कोई अपना दोस्त बना करके, कोई मामा बना करके, कोई भांचा बना करके, किसी न किसी तरीके से इससे बात कर ही चुका है। तो हम इसको बोलते हैं चैट जीपीटी। अब दूसरा जो ओपन एआई है, ये डेली करके है, जो मतलब जो चैट जीपीटी है ये राइट करता है। बेसिकली इसका एक परफॉर्मेंस है कि आप कुछ भी इससे लिखवा सकते हैं, कुछ भी इससे पूछ सकते हैं, दुनिया भर की जानकारी आपको ला करके दे सकता है। आप इसे चैट कर सकते हैं, आप इससे परेशानी पूछ सकते हैं, मतलब वटेवर, आप इससे प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी तरीका डेली जो है ये आर्ट क्रिएट करता है। जैसे आपको इमेज भेजनी है तो इमेज बना करके दे देगा, या फिर कोई आपको जो आपके माइंड पे थिंकिंग है, वो जब आप थिंकिंग देते हैं उसको, तो वो उस चीज को भी आर्ट में कन्वर्ट करके या इमेज में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। उसी तरीके से एक सुनो करके ऐप आती है जिसमें आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वॉइस को आप डालेंगे और उस वॉइस से क्या होगा कि वो उस वॉइस से पर्टिकुलरली आपके मतलब सुर और ताल के साथ में, बिना सुर और ताल के नहीं, सुर और ताल के साथ में आपको गाना बना करके दे देगा। और देर इज सोरा एआई करके, ये चैट जीपीटी का ही अपना एक वर्जन है, सोरा एआई। ये वीडियो बना करके दे देता है। आपको सिर्फ एक स्क्रिप्ट लिखनी है कि सोनू अपनी मम्मी के साथ बाजार सब्जी लेने गया, और उस चीज को अगर आप उसको लिख करके देते हैं तो वो सोनू भी बनाएगा, सोनू की मम्मी भी बनाएगा, सब्जी का मार्केट भी बनाएगा, और सब्जी खरीदते हुए सोनू और मम्मी, उसकी मम्मी को भी दिखाएगा। तो आप केवल शब्दों को, अपनी इमेजिनेशन को आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो इसके यूज केसेस तो हम लोगों को अभी मतलब पता ही है, लगभग हमेशा हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज कर ही रहा है। चाहे फेसबुक में जाए, आजकल लोग रिप्लाई करने के लिए भी मेटा का यूज कर रहे हैं। किसी के कंटेंट में, जैसे किसी ने फोटोज डाली फेसबुक में, तो हम उसका रिप्लाई भी तुरंत, हमको नीचे में सेक्शन आ जाता है और हम तुरंत वहां पर उसको क्लिक करके सामने वाले को रिप्लाई कर देते हैं। और हम अगर रिप्लाई बदलना भी है, अपने हिसाब से एडिट भी करना है, तो वो हमको मदद करता है वहां पे। तो ये काफी सारे जो बदलाव हमने पिछले 1.5-2 सालों में महसूस किए हैं। दिस इंडस्ट्री वी कॉल इट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो
सबसे खूबसूरत चीज है जो लगभग इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं एक वर्क फोर्स दे रही है। मतलब अब इमेजिनेशन केवल इमेजिनेशन नहीं हो सकती ना, इमेजिनेशन को काम में भी लेना है। अब मैं अपने दिमाग में अगर पिक्चर बना करके रखा हूं कि मुझे घर बनाना है, तो घर केवल मेरे दिमाग में सोचने से तो नहीं बन जाएगा ना। उसके लिए मेरे को मिस्त्री पकड़ना पड़ेगा, डिजाइनर पकड़ना पड़ेगा, जो हाउस इंजीनियर है उसको पकड़ना पड़ेगा, सभी चीजों लेबर कलेक्शन, ईटी गारा मिट्टा सब लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मेरे दिमाग में बना हुआ घर एक दिन जमीन पे आ पाएगा। तो उसी तरीके से हमारी जो इमेजिनेशन है मल्टीपल प्लेसेस पे है। उन मल्टीपल प्लेसेस के लिए अगर मान लेते छोटा सा कोई काम है या एक ही काम है, उस काम को परफॉर्म कराने के लिए हमको एक मिस्त्री चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए और एक लेबर चाहिए जो ईटा उठा करके रखे। ये सब मिलकर के कहीं ना कहीं एक घर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन हर किसी का परफॉर्मेंस अलग अलग है, हर किसी की स्किल्स अलग अलग है, हर कोई एक पर्टिकुलर टास्क में माहिर है। तो ये जो काम है, ये काम आप मान लीजिए एक मिस्त्री को भी एक एजेंट मान लीजिए, एक लेबर को भी एक एजेंट मान लीजिए, एक इंजीनियर को भी एक एजेंट मान लीजिए, तो और एक इंटीरियर डिजाइनर को भी एक एजेंट मान लीजिए। जब ये सारे एजेंट मिलकर के एक साथ काम करते हैं, तब जाकर के एक घर तैयार होता है। तो सिमिलर कंडीशन पे जो एआई एजेंट का रोल आपको समझ में आ गया होगा। एआई एजेंट जो है वो है स्मार्ट वर्कर एक तरीके से, और डिसीजन मेकर है। देखिए, आप चैट जीपीटी को जब तक कमांड नहीं देंगे तब तक वो डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन एजेंट को आपने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेन कर दिया है, तो वो डिसीजन भी ले सकता है, वो आपके अकाउंट्स का एक्सेस भी ले सकता है। और आपने क्योंकि उसको एक्सेस दे रखा है और आपने उसको एक टास्क सिखाया है कि भाई आपको ये काम करना है, तो वो एक काम कर रहा है और खुद से डिसीजन भी ले रहा है। तो एआई एजेंट क्या है? स्मार्ट वर्कर प्लस डिसीजन मेकर है। तो नॉट जस्ट एन क्रिएटर दैट एक्ट डिसाइड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब ये एक्ट भी करता है, डिसाइड भी करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। दूसरा, बैकग्राउंड में काम करता है जैसे ह्यूमन एम्प्लॉयज की तरह। बैक में जो रह करके ह्यूमन मतलब एम्प्लॉयज जो काम करके किसी चीज को खड़ा करते हैं, ये उनकी तरह साइलेंटली अपना काम करके अपनी स्किल्स को सर्व करके एजेंट जो है वो अपने काम को कंप्लीट करता है। फिर ये यूज आ सकता है बहुत सारे टूल्स बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, एपीआईज डेवलप करने में, या फिर डेटाबेस को हैंडल करने में। एग्जांपल, बहुत सारा एआई एजेंट्स जो अभी करंट मार्केट पे काम कर रहे हैं। देखिए, फील्ड तो अथाह है, लेकिन मतलब बताने बैठे तो फील्ड्स खत्म नहीं हो। चाहे हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं एजेंट्स, चाहे जो फ्लिपकार्ट वगैरह, या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम हमारी दिनचर्या में जुड़ी हुई चीजें हैं, हम उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। तो जैसे हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, वेयर हाउसेस में बहुत बड़ा टास्क हो लगता है। मतलब 2-2, 3-3 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इनके वेयर हाउसेस होते हैं और इनमें सामान रखा होता है। तो क्या है कि उन जगहों पे सामान खोजने से लेकर के उनको ला करके काउंटर तक रखने का एक बड़ा मैनेजमेंट लगता है। आज की डेट में ये एजेंट जो है उन वेयर हाउसेस में बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं। ऑर्डर आया है, कंप्यूटर में एक्सेस भी कर रहे हैं। उस जगह से वो एजेंट जो है बाई सिस्टम मशीन के थ्रू उसको ला करके काउंटर पे रख दे रहा है, जहां से मैन पावर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है और एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। काम की टाइमिंग बहुत कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जो टास्क को करने में ह्यूमन एक लंबा समय लेता है, उस लंबे समय को तुरंत सेकंड्स में एक एजेंट्स जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो इसी तरीके के कुछ काम हैं। जैसे आज एआई एजेंट जो हम कस्टमर केयर की बात करते हैं, या हम कभी ना कभी उसको उसके साथ अटैच होते हैं, तो वो कस्टमर सपोर्ट का भी आज की डेट में बहुत ज्यादा आप में से किसी ने जियो में कभी डाला होगा कस्टमर सपोर्ट के लिए मैसेज, तो आपको वहां से भी आज की डेट में जो रिप्लाई आ रहे हैं वो बहुत सारे रिप्लाई एआई एजेंट्स ही कर रहे हैं। फिर मार्केटिंग के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जो उनको नंबर दे दिए जाते हैं, उनको पर्टिकुलर एक टास्क सिखा दिया जाता है। वो आज की डेट में आपको कॉल करके मार्केटिंग भी हैंडल कर रहे हैं विथ लाइक ह्यूमन वॉइसेस। मतलब आदमी की आवाज में वो बात करके आपको मार्केटिंग के लिए कन्विंस भी कर रहे हैं। तो
मार्केटिंग के लिए भी कर रहे हैं, फिर रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, जैसे किसी की हायरिंग करना है तो उसके रेज्यूमे को रीड करना, उसके रेज्यूमे को रीड करके बेसिकली उसको फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट करके उसके रेज्यूमे को सिलेक्ट सेग्रीगेट करना, और सिलेक्ट करके उसको फिर बॉस के पास भेजना, और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना। और ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो वकील लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करती है, ये लगभग जो कंपनियां करना चालू कर चुकी हैं वो कंपनियां परफॉर्म करवा रही हैं। जो कंपनियां अभी उनको शायद पता नहीं है वो अभी भी पीछे हैं। लेकिन इनमें से मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल या फिर मान लेते हैं जो बड़ी कंपनियां हमारे आसपास होंगी, वो सभी लगभग आज के डेट में इनको यूटिलाइज करना चालू हो चुकी है। तो जो मतलब की डिफरेंस है जेनरेटिव एआई में या एआई एजेंट्स में, तो वो केवल और केवल दो चीजों का डिफरेंस है। जेनरेटिव एआई के पास एक बहुत बड़ा डेटा है, जो उस डेटा को टाइम फ्रेम करके किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है, म्यूजिक क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकती है। तो और एआई एजेंट जो है वो थिंक करता है, डिसाइड करता है और एक्ट करता है। ठीक है, मतलब वो सोच भी सकता है और डिसाइड भी कर सकता है और एक्शन भी ले सकता है एक तरीके से। तो ये हो गया हमारा एआई एजेंट। जैसे हमने जाना कि कॉल सेंटर में भी बहुत यूटिलाइज हो रहा है, ई कॉमर्स में भी, बैंकिंग में भी, लीगल में भी, हेल्थ केयर में भी, डाटा एनालिसिस में भी। तो लगभग मैंने क्लियरली एजेंट्स और जेनरेटिव एआई के बीच का एक जो डिफरेंस है वो मैंने दूर कर दिया हो। एजेंट्स जो केवल और केवल एक पर्टिकुलर टास्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए बने हैं, और किसी एक चीज को बनाने के लिए भी मल्टी एजेंट की टीम हो सकती है, जो मल्टी एजेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके उस पर्टिकुलर टास्क का एक डिसीजन लेकर के काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एजेंट्स का वर्कआउट है, वर्कआउट फ्लो है एक तरीके से अगर हम देखते हैं तो। और अब रही बात ऐसी कि इतने सारे फील्ड हैं, है ना, और इतनी सारी सेक्टर्स हैं, तो हम फिर मतलब हमने चूज क्यों किया कि हम कहीं ना कहीं, या फिर अनंता इकोसिस्टम ने चूज क्यों किया कि पर्टिकुलर एक ही टास्क पे काम किया जाए, विच इज क्रिप्टो। So crypto is मतलब not crypto. It doesn't mean crypto. We call it like trading. तो ट्रेडिंग अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जहां तक आपको पता है हम किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रूप में ट्रेडिंग कर ही रहे होते हैं। किसान अपने गेहूं की ट्रेड कर रहा है, बिचौलिए उस गेहूं की आंगड़ियों के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, और हमने किसी भी चीज को कभी कभी ना कभी सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच दिया, इस पर्टिकुलर पे पहुंच जाता है, या फिर स्टॉक मार्केट की तरफ पहुंच जाता है, या फिर कॉइन्स की तरफ पहुंच जाता है, या क्रिप्टो में पहुंच जाता है, एमसीडीएक्स एनसीडीएक्स किसी भी जगह पे पहुंचता है। तो जब ये कंप्यूटर्स में केवल नंबर्स में ट्रेड होने लगता है, हम उसको बोलते हैं, हमारी नजर में वही केवल ट्रेडिंग है। लेकिन वहां पे भी हम कर क्या रहे होते हैं, किसी भी चीज को सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच रहे होते हैं, या तो महंगे में बेच करके वापस हम उसको सस्ते में खरीद लेते हैं। तब हम बीच का जो मार्जिन कमा रहे होते हैं, दैट वी कॉल इट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये लोकल ट्रेडिंग हो चाहे कंप्यूटर में बैठ करके कोई अपने हाथों से किसी चीज को सस्ते में खरीद करके मार्केट के फ्लो को समझने के टाइम पे वो उस चीज को कर रहा है, तो उसको हम ट्रेड कहते हैं कहीं ना कहीं। अब हमने मतलब ये ट्रेडिंग का सेक्टर ही क्यों चुना? क्योंकि इतना वास्ट कस्टमर बेस है इसका। लगभग आज की डेट में जो मतलब बहुत सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से इंस्पायर्ड हैं, या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में ट्रेड कर ही रहा है। चाहे वो क्रिप्टो की ट्रेड कर रहा हो, चाहे इन्वेस्ट स्टॉक में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा हो, किसी ना किसी तरीके से ट्रेड कर रहा हो। तो इसलिए हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहा, क्योंकि देयर इज ए 2 to 3 टाइप ऑफ जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, बॉट है या ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हमको जो अपॉर्चुनिटी दिखाई थी कि जब एजेंट्स के बारे में हमने समझा, तो एजेंट्स को जब यूटिलाइज करने की बात आई, तो सबसे बेहतरीन जो अनंता का यूज केस हमको दिखाई दिया वो ये था कि एआई एजेंट को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तब जाकर के इस यूज केस को सिलेक्शन के नाम पे यूटिलाइज किया गया। ह्यूमन ट्रेड कांट मॉनिटर ऑल द टाइम। जो बेसिकली जो ह्यूमन है या हम लोग हैं,
या पर्टिकुलर मैं हूं, मान लेते हैं आप हैं, आप में से कोई और है, तो अब हम सब अपने आप को देख सकते हैं। आपने कभी भी ट्रेड किया हो तो ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसने लॉस ना किया, और ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसने प्रॉफिट ना कमाया हो। लेकिन क्या हर बार आपने प्रॉफिट कमाया? क्या आपने हर बार लॉस ही किया है? तो क्यों होता है कई बार हम उसमें अटेंशन नहीं दे पाते हैं या मॉनिटर नहीं कर पाते हैं चीजों को लेकर के? हम किसी और जगह बिजी हो गए, हम दूसरे टास्क में बिजी हो गए, तब तक वो मार्केट गिर गया, फिर वॉट। फिर कॉम्प्लेक्स डेटा होता है कि हमको न्यूज भी फॉलो करना है, सेंटिमेंट्स भी समझना है, चार्ट्स भी समझने हैं, टोकन्स भी समझने हैं कि टोकन्स हैं क्या, वो भी समझने हैं कि टोकन्स का फंडामेंटल क्या है, वट एवर द थिंग्स, और क्या हमारी समझ भी इतनी है कि हम उस चीज को जो हमको बताया जा रहा है हम समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। फिर हाई इमोशनल रिस्क। अब किसी का रिस्क एपेटाइट ही बहुत कम है। रिस्क एपेटाइट मतलब उसकी पचाने की क्षमता जो बोलते हैं, तो रिस्क को पचाने की क्षमता भी होती है, तो वो उसका रिस्क एपेटाइट ही नहीं है। अब उसने $1000 डाला है और उसका $800 लॉस हो गया है, तो इमोशनली $800 रिकवर करने के लिए $200 जो बचा है और $1000 और ला करके कहीं ना कहीं वो भी घुसा देता है। सो हर किसी का इमोशनल इम्बैलेंस भी एक जैसा नहीं होता, और फिर उसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता उस मार्केट पे, जो कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को एआई एजेंट्स एक मशीनी रूप में अंडरस्टैंड करके दूर भी कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इमोशनल इम्बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ बताया गया है पिछली चीजों को एक्सपीरियंस करना है और वहां पे क्या गलती की है और उससे सीखना है और आगे के बारे में बात करना है। So similarly, we believe crypto is equal to future, and AI is the best tool to manage it. Okay, so हमको सबको पता है कि फ्यूचर ही है, और फ्यूचर में जो सबसे अच्छा टूल है उस फ्यूचर को सेग्रीगेट करने के लिए जो आज की डेट में है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आज ह्यूमनॉइड तरीके से किसी न किसी तरीके से, इवन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उस मोबाइल की बैटरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज कर रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन आपके कॉल को वो सुन रही है और कॉल का डेटा भी सेग्रीगेट कर रही है। बहुत सारे लोग इसमें से आईफोन यूज करते होंगे, सो वो डेली डेली बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करके वो चीजों का सेग्रीगेशन भी दे रही है। सो अब देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एंटर हो चुकी है, क्रिप्टो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो मिक्स करके उस चीज को यूटिलाइज करना है, सो वो परफेक्ट एआई एजेंट का एक सॉल्यूशन है, मतलब एआई एजेंट का एक बेहतरीन यूज केस है। सो हियर इज द टॉप, मतलब अब बात आती है कि प्रोडक्ट किस तरीके से हो सकता है, या फिर जो एजेंट्स है वो कितने सारे हो सकते हैं। यहाँ पे 5 एजेंट्स हैं, लेकिन इन पांचों एजेंट्स को मैनेज करने के लिए कम से कम 15 से 20 एजेंट्स हैं, और हर स्ट्रेटेजी के अलग अलग एजेंट्स हैं। सो बेसिकली ये 5 एजेंट्स जो हैं ये कोर एजेंट्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इनमें से एक टेक्निकल एजेंट है जो एनालाइज करता है कहीं ना कहीं चार्ट्स को। जो भी हम बाइनेंस में चार्ट देखते हैं, या फिर जो भी उसका पैटर्न्स है, कैंडल स्टिक रीड करना है, या फिर उसमें आरएसआई इंडेक्स है, या फिर एमएसीडी है, ईएमएज हैं, सो इन तीनों चीजों को जो मैनेज करता है वो अलग ह्यूमन करता है। उसको नॉलेज नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन हम मतलब इस एजेंट को प्रॉपरली सिखा दिया गया है कि आपको चार्ट कैसे रीड करना है, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, ये किस वैल्यू पे काम करता है, ईएमएस किस वैल्यू पे मूव होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेता है। द सेकंड पॉइंट इज सेंटिमेंट एजेंट। सो मार्केट का एक अपना एक सेंटिमेंट होता है जो कि कहीं ना कहीं बह रहा होता है सोशल मीडियाज पे। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स क्या है, टेलीग्राम पे चैट कर रहे होते हैं, या फिर अपने आपस के दोस्तों से चैट कर रहे होते हैं, या फिर ट्विटर में जाकर के कमेंट कर रहे होते हैं, या फिर सोशल मीडिया में किसी न किसी तरीके से ग्रुप्स में चैट हो रही है। वो क्या है, वो सेंटिमेंट्स क्रिएट करता है, तो वो सेंटिमेंट्स ह्यूमन हर जगह होकर के पकड़ तो नहीं पाते हैं। सो इस एजेंट को प्रॉपरली ट्रेन किया गया है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो कि सेंटिमेंट्स को एडजस्ट करे, सेंटिमेंट को हैंडल करे। एंड देन थर्ड पॉइंट जो आता है वो ऑन चेन डेटा है। ऑन चेन डेटा एजेंट जो है, जब हम जैसे आई हैव सीन लाइक हरनाम जी को मैंने देखा है, जो
कहीं ना कहीं वो ऑन चेन डेटा को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। उनको प्रॉपरली पता होता है कि कौन सा चीज किधर साइड फ्लो कर रहा है, किसका कितना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कितने टोकन की सप्लाई है। वो सारी चीजें जब आप ट्रैक करने बैठते हो तो आपको घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये एजेंट विद इन अ सेकंड उस काम को कंप्लीट कर देता है। तो ऑन चेन एजेंट जो है वो उसका काम है कि वो सीधे एक्सप्लोर करता है सिस्टम के अंदर और उसका डेटा लेकर के वो एक्सप्लोरेशन कंडीशन पे आ जाता है। मतलब वो डेटा फैच करके स्कोर बनाता है और वो आगे भेज देता है। उसी तरीके से न्यूज ड्रिवन एजेंट है। इस एजेंट को मल्टीपल न्यूज चैनल्स की एपीआई दे दी गई है। ये जाता है उन न्यूज चैनल्स में एपी मतलब न्यूज को कलेक्ट करता है, सेग्रीगेट करता है और सामने रखता है और एक स्कोरिंग इंडेक्स बनाता है। वो स्कोरिंग इंडेक्स दे देता है मेन एजेंट को। उस स्कोरिंग इंडेक्स को यूज करता है मेन एजेंट। और उसी तरीके से फंडामेंटल, अब जैसे बिटकॉइन है या कोई मीम कॉइन है, जब टोकन सिलेक्ट होते हैं वो टोकन को क्या करता है, फंडामेंटली रीड करता है और रीड करके उसका एक स्कोरिंग बनाता है और वो स्कोरिंग दे देता है किसको, मेन एजेंट को। तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि ये 5 एजेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेन किए गए हैं। इनके भी पीछे कुछ ना कुछ छोटे छोटे एजेंट्स हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं या फिर इनको सपोर्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये 5 कोर एजेंट हो जाते हैं। लेकिन इन 5 कोर एजेंट को मैनेज करने वाला एक और एजेंट है जिसको हम बोलते हैं मेन एजेंट या स्ट्रेटेजी एजेंट। स्ट्रेटेजी एजेंट में क्या है कि एक पर्टिकुलर सर्टेन स्ट्रेटेजी डिसाइड कर दी गई है। वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब वो टोकन सिलेक्ट कर लेता है या मार्केट की वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड कर लेता है या वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कोई भी टोकन उस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, तो वो क्या करता है, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू इन जो जानकारी चाहिए होती है वो इन पांचों एजेंट को पिंग करता है। अगर उसको टेक्निकल जानना है तो वो क्या करेगा, टेक्निकल एजेंट को डाटा पूछेगा और टेक्निकल एजेंट क्या है, चार्ट को जाकर के रीड करेगा और इसकी मतलब जो स्ट्रेटेजी एजेंट है उस स्ट्रेटेजी एजेंट के अकॉर्डिंग उस चार्ट से डेटा फैच करेगा और इस स्ट्रेटेजी एजेंट को दे देगा। ओके, फिर न्यूज की डेटा लेना है तो वो न्यूज एजेंट को पिक करेगा और न्यूज एजेंट से ये डेटा क्या करेगा, स्ट्रेटेजी एजेंट ले लेगा। इसी तरीके से पांचों एजेंट से जो स्ट्रेटेजी एजेंट है वो डेटा फैच करेगा और एक जो इसके पास एक स्कोरिंग इंडेक्स कलेक्ट हुआ है उस स्कोरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, टिप्स जनरेट करेगा। अब जैसे आप में से कोई पूछता होगा, आपस में हमेशा ट्रेड के लिए पूछते होंगे, भाई बताना यार कौन सा क्या बोलते कौन सा टोकन अभी सही चल रहा है, क्या खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, मार्केट गिर गया अभी यहाँ से खरीदे तो क्या होगा अभी, मतलब कुछ तो पूछते होंगे ना। तो वो अपनी नॉलेज के हिसाब से चार्ट को देखता होगा, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ऑब्वियस ही बात है कि किसी नूब से तो आप पूछेंगे, नूब इन द सेंस बिगिनर से तो पूछेंगे नहीं, आप किसी ना किसी एक्सपीरियंस आदमी से ही पूछेंगे। और वो एक्सपीरियंस आदमी कौन है, उसने भी कुछ मार्केट में टाइम बिताया है। तो जब वो टाइम बिताया है उसने कुछ सीखा है, उसको चार्ट रीड करना आता है, उसको आरएसआई रीड करना आता है, उसको टोकन समझना आता है। तो आपने क्या किया, उससे पूछा तो उसने भी क्या किया, उस टोकन के बारे में जानकारी कलेक्ट की और आपको एक पर्टिकुलर एंट्री प्राइस दे दिया। अब उस एंट्री प्राइस में आपने अपना जो लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, वो आपने लगा दिया। तो उसी तरीके से एआई एजेंट क्या, उन पांचों एजेंट से वो डेटा कलेक्ट करता है और अपना एक मतलब एक स्कोरिंग लेता है। स्कोरिंग लेने के बाद में वो क्या करता है, स्ट्रेटेजी एजेंट एक टिप जनरेट करता है विच इज एंट्री, एग्जिट, उसका कॉन्फिडेंस स्कोर और ऐसी 5-6 चीजें स्कैन करता है और मतलब टिप जनरेट करता है जो कि वो फॉरवर्ड कर देता है किसको, एक पाइथन बॉट जो कि रूल बेस्ड बॉट है। रूल बेस्ड क्या करता है, ट्रेड को पुट कर देता है मार्केट पे, ठीक है, या एक्सचेंज पे। अब ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ विद इन मतलब विद इन सेकंड काम करता है। अभी मैंने बताने में जितना समय लिया इसमें ये 20 बार इस रिसर्च को कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें काम करती हैं और पाइथन बॉट क्या है, एग्जीक्यूट करता है, उस ट्रेड को क्लोज भी करता है, लगाता भी है, लॉन्ग भी करता है, शॉर्ट भी करता है। ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस वर्क ये जो पाइथन बॉट है कंप्लीट करता है। सो ये बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के करता है। आपने एक बार चालू कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता रहता है और नो इमोशन के तहत काम करता है। पर यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जितने लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने
किसी इंसान को, किसी एक एक्सपीरियंस आदमी को ही टिप जनरेशन के लिए या फिर टोकन की जानकारी के लिए या फिर चार्ट की जानकारी के लिए पूछेंगे। सो ऑब्वियसली उस व्यक्ति ने क्या किया, 5-6 साल या 6-7 साल उस मार्केट में बिताए हैं, उस चार्ट को सीखा है, उस आरएसआई को अंडरस्टैंड करना सीखा है, फिर उसको न्यूज की वॉलिडिटी पता है, उसको एक टाइम ड्यूरेशन पता है कि बियर मार्केट चल रहा है कि बुल मार्केट चल रहा है, कहाँ पे उसको एंट्री लेनी है, क्योंकि उसने एक टाइम बिताया उस जगह पे। उसी तरीके से इन एजेंट्स को अभी एक थोड़ा और लंबा टाइम बिताना है और इनको और ज्यादा सीखना है, जो कि सीखने के लिए इनको कहीं ना कहीं डेटा की जरूरत है। तो हम जितनी ज्यादा ट्रेड्स करेंगे, उसके पास, उस एजेंट के पास उतना ज्यादा डेटा आएगा और वो एजेंट जो है उस डेटा से उतना ज्यादा लर्न लेकर के और ज्यादा परफेक्शन के तहत उतरेगा, जो कि आगे के प्रेजेंटेशन पे प्रमोद जी आपको 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्लीन कर देंगे। सो ये प्रोडक्ट है, होप सो आप लोगों को क्लीन हो गया होगा। फिर जो कंक्लूजन है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सेम यही है कि जो एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, एक हम 1-1.5 सालों से सुन रहे हैं, ठीक है, और 1-1.5 सालों में इतना ज्यादा सुन रहे हैं कि आज टीवी, पॉडकास्ट, मोबाइल, मतलब जिधर भी आप देखें हर एक चीज पे लगभग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुका है। और उस इन्वॉल्वेशन के साथ में एक छोटा सा यूज केस जिसको और अपग्रेड किया जाएगा टाइम ड्यूरेशन के साथ में, जो खुद से लर्न करेगा और उसकी लर्निंग पे बहुत सारी हेल्प होगी और ट्रेड करेगा और जनरली प्रॉफिट बना करके, मतलब सक्सेस रेट उसके बहुत अच्छे हैं कहीं ना कहीं। सो इज जस्ट एन, आज लाइव कर रहे हैं अर्ली एक्सेस के साथ में बहुत सारी चीजें वो आपको आगे की चीजें जो है प्रमोद जी आपको प्रॉपरली समझाएंगे। सो फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं अच्छे से समझा पाया हूं तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपके जो प्रेजेंटेशन बहुत शानदार कंटेंट होते हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगता है लोगों को, तो टेक्निकल चीजें रहती हैं और वो जो चीजें आप लेके आते हैं वो आम आदमी के बस की नहीं होती। एआई को समझना इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान समझना हो तो शायद सब लोग उसका यूज कर रहे होते आज। बट एआई है बहुत बड़ी चीज, जैसा आपने उसको बहुत गहराई समझाया है इस चीजों को, कि आगे आने वाले टाइम में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना ही है। मतलब आप अवॉइड ही नहीं कर सकते उससे, उसके बाहर रह ही नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच सर। हम लोग आप लोगों की वजह से थोड़ा सा इसमें एंट्री कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के हम और बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत गहराई से समझाया एआई के बारे में। अब हम बुलाने चाहेंगे प्रमोद सर को, जो हमारे सिस्टम को, एआई को किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरह से वो एंटायर प्रोजेक्ट हमारे इकोसिस्टम को मजबूती देगा, और पूरा इकोसिस्टम जो अभी थोड़ा सा एक डरा सहमा हुआ था वो पूरा इससे कैसे बाहर निकलेगा। तो प्रमोद सर, मेरी वॉइस यदि आपको आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू, और आप थोड़ा सा कंप्लीटली ब्रीफ करें कि एआई हम कैसे यूज कर पाएंगे। थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। जोश में होंगे, होश में होंगे, और काफी अच्छी सारी चीजें नॉलेज के तौर पे आप लोगों को मिली है। राहुल सर के माध्यम से आपको बढ़िया रोड मैप मिल गया और वीरेश सर के माध्यम से आपको एआई की एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई, और ये भी आप लोग समझ गए कि एजेंट क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। और उस पर्टिकुलर एक एजेंट को अनंता ब्लॉकचेन का या अनंता जो अपना जो इकोसिस्टम है उसका फर्स्ट यूज केस तैयार किया गया ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद, जो कि ट्रेडिंग को लेकर के है। तो उनसे रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, क्लियर। ओके, तो ट्रेडिंग जो कि एक हॉट टॉपिक है और अड़ोसी पड़ोसी कहीं ना कहीं पे ये शब्द हम लोग को सुनने को मिलते हैं। तो जैसा कि वीरेश सर बता रहे थे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री पे या जो ट्रेडिंग है वो 24/7 चलता है। बाकी मार्केट में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होते हैं और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग
एक पैरामीटर्स तैयार किए गए हैं जो कि काफी सालों से चले आ रहे हैं। ये मार्केट की तुलना में उस मार्केट की तुलना में अगर हम इस मार्केट को देखेंगे तो ये इसको बहुत ही कम समय हुए हैं। उसको मुश्किल से 15 साल हुए हैं और उसको हो सकता है वो 30 साल के आसपास हो चुका है। तो उसकी मैच्योरिटी पे और इसकी मैच्योरिटी पे अंतर है। लेकिन इस मार्केट की खूबसूरती ये है कि ये एक ह्यूज अमाउंट बना के देता है और वैसा ही लॉस भी कर सकता है। उतना पोटेंशियल है इस बाजार में। जो आप लोगों ने जब से क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप लोगों ने कदम रखे होंगे या जब से आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट सुना होगा या अनंत सुने हैं, तब से आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को भली भांति समझ चुके हैं कि इस मार्केट में बहुत ही पोटेंशियल है और साथ ही साथ पोटेंशियल होने के साथ साथ रिस्क भी उतना ही है। और इन दोनों में बहुत सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, तभी आदमी यहाँ से पैसा बना सकता है। क्योंकि ये दोधारी तलवार है, सही से चलाना नहीं आएगा तो पहले का अपने आप काटता है। तो ट्रेडिंग को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ और इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहला चीज तो ये है कि बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस करने की जरूरत है। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बराबर आपकी होगी कि नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज जितने तेजी से आ रहे हैं, जब घटना घट चुकी होती है मार्केट में, जब मार्केट पंप या डंप हो चुका होता है, तब पता चलता है, तब इन्फ्लुएंसर आके बताते हैं कि ये मार्केट इस वजह से गिरा। और मार्केट इस न्यूज की वजह से गिरने वाला है या मार्केट में क्या फर्क पड़ने वाला है किसी पर्टिकुलर न्यूज को लेकर के, ये उतनी तेजी से कोई बता नहीं पाता है। और ना ही ऐसा कोई सिस्टम है जो उतनी तेजी से उसको ट्रैक कर सके। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट एंड लॉस जो बुक होता है उसमें होता है इमोशन। आपका इमोशन के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कैसी है और इमोशन के अकॉर्डिंग आपकी एग्जिट कैसा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड ले रहे होते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट आता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और प्रॉफिट बना लेता हूँ, फिर आपका ग्रिड बढ़ने लगता है और उसी टाइम पे मार्केट रिवर्स होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है और उल्टा डायरेक्शन आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार ये तो और गिर जाएगा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, और आप सही ट्रेड लिए होते हैं, लेकिन आप ट्रेड को लॉस में बुक करते हैं। जैसे ही लॉस में बुक करते हैं, ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट में चला जाना शुरू हो जाता है। मतलब उस डायरेक्शन को जैसा हमने सोचा था वैसी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो ये इमोशंस की वजह से मार्केट में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि अगर आपके पास जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की जो साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लिवरेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मार्केट में आने वाले मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितना आपको पोर्टफोलियो साइज का कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। फियर एंड ग्रीड है जो आपके इमोशंस के ऊपर भारी होता है, और कोई भी स्टेबल या रिलायबल स्ट्रेटजी नहीं है जिसको फॉलो करके इंसान पर डे पैसा बना सके। और नतीजा क्या होता है, पैसे डूबते हैं, स्ट्रेस होता है और मार्केट को लेकर कंफ्यूज आ रहता है कि अब इस मार्केट में एंट्री करें कि ना करें। लेकिन इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है अगर इसमें कोई एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाए, ऑटोमोशन मोड में आ जाए, जो कि मार्केट को 24/7 मॉनिटर कर सके। क्योंकि ये बाजार 24/7 चलता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सके, विदाउट इमोशन ट्रेड ले सके कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे उतना स्पेस बन रहा है लॉन्ग करने का या शॉर्ट करने का, तो उस पर्टिकुलर स्पेस पे उतना ही अमाउंट का वो वहां पे ट्रेड ले सके, बगैर ग्रीड के और बगैर फियर के। आपका जो रिस्क है, आपकी जो पोर्टफोलियो का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने का रिस्क लेना चाहिए, और आने वाले मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको कितना का रिस्क लेना चाहिए। मार्केट थोड़ी देर के लिए बेयरिश है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश है। ऐसा तो नहीं है मार्केट कि थोड़ी देर के लिए बेयरिश है, उसका फिर वापस वो बुलिश हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि क्या कर सके, उसको रिस्क को समझ सके और कंट्रोल करके रख सके। साथ ही साथ डेटा के अकॉर्डिंग, ऑन चेन जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके कि कितनी सर्कुलेशन सप्लाई आने वाली है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है, डिमांड कितना है, क्या कोई नया यूज केस आया है, क्या कोई नई बर्निंग हुई है। इन सारी डेटाओं का हिसाब किताब रख सके और उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सके, और इन सारी चीजों को मिला करके एक कंसिस्टेंसी के साथ हमको रिजल्ट दे सके। भले प्रॉफिट छोटा ही हो, 1% का हो, आधा % का हो, भले 0.01% का हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ हमको एक रिजल्ट दिख सके। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक एआई एजेंट तैयार किया गया है, जो कि ट्रेडिंग के लिए स्पेशली तैयार किया गया है और जिसका नाम है ओम एआई।
असेट अंडर मैनेजमेंट। तो स्वागत है आप सभी का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पे जहां पे एआई आपके लिए ट्रेड करेगा। एक ऐसा एआई जो मल्टीपल एजेंट के थ्रू ट्रेड करेगा, खुद से ट्रेड करेगा और आपके वेल्थ को एक कंसिस्टेंसी के साथ धीरे 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 ग्रोथ देते हुए चलेगा और आपके रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलेगा। इस एजेंट की खासियत यह है, जैसे कि अभी वीरेश सर आप लोगों को बताया कि ये मल्टीपल एजेंट के थ्रू वर्क करता है। इसमें मल्टीपल एजेंट्स हैं, हर एजेंट का अपना अपना काम है। जैसे कि आप जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके लिए सेंटीमेंट एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए कि सेंटीमेंट कैसा चल रहा है मार्केट में, वो आपको एनालाइज करने आना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कितना रिस्क लेना चाहिए उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके मार्केट में जो न्यूज चलने वाले हैं उस न्यूज के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ऑन चेन डेटा कि उस पर्टिकुलर कॉइन का सर्कुलेशन, सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से खेलने वाला है, क्या बर्निंग मैकेनिज्म है, इन सब का डेटा होना चाहिए, तब जा करके आप कोई ट्रेड ले पाते हैं। तो इसीलिए इस एजेंट पे, ओमेआई एजेंट पे इस सारे चीजों के लिए, सारे एक एक एनालिसिस के लिए पर्सनल एजेंट तैयार कर दिए गए। जिसका काम है टेक्निकल एनालिसिस करना, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करेगा। जिसका काम है फंडामेंटल एनालिसिस करना, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ही एनालिसिस करेगा। जिसका काम है सेंटीमेंट एनालिसिस करना, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट एनालिसिस ही करेगा। रिस्क मैनेजमेंट करने वाले एजेंट का काम होगा रिस्क मैनेजमेंट को वो एनालाइज करेगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जो देखने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग समझेगा कि मार्केट का फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो किस तरह मूवमेंट लेने वाला है, सोशल मीडिया में ट्रेंड क्या चलने वाला है, ऑन चेन डेटा क्या करने वाला। तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एजेंट हैं जिनका काम होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा के अकॉर्डिंग उस डेटा का एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बिहाफ पे एक रिपोर्ट तैयार करना। और ये सारे एजेंट जो होंगे जब एनालिसिस करके रिपोर्ट जब तैयार करेंगे तो ये रिपोर्ट सेंड करेंगे लोग एक हेड एजेंट को, जिसके पास पावर होगी डिसीजन लेने का। इन सबके पास जो मल्टीपल एजेंट है उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं होगा, लेकिन जो इनका जो हेड एजेंट होगा उसके पास पावर होगा डिसीजन लेने का, ट्रेड लेने का और रिस्क को कंट्रोल करने का। 3 पावर्स, यानी कि ये ब्रेन होगा, बाकी सब उसके हैंड्स होंगे, उनके लिए काम करके ला करके देंगे, उनके लिए डेटा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि एनालिसिस करके कि ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या रिपोर्ट है। हेड एजेंट क्या करेगा, उन सारे रिपोर्ट को कलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेगा कि कितने में एंट्री लेना चाहिए, कितने में एग्जिट लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा कि कितने का लिवरेज लेना चाहिए, यानी कि कितने का रिस्क लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वो समझेगा कि धीरे 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 करके प्रॉफिट बुक करना है कि वन शॉट में प्रॉफिट बुक करना है। ये सारा एनालिसिस करके खुद ही ये ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट करने के बाद खुद ही प्रॉफिट भी बुक करेगा, खुद ही लॉस भी बुक करेगा। और साथ ही साथ ट्रेड लेने से पहले ये सोचेगा कि कौन से स्ट्रेटजी पे हमको काम करनी है, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती है वो होती है स्ट्रेटजी पे। जैसे कि स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी होती है, इंट्राडे की स्ट्रेटजी होती है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है, ब्रेकआउट आने वाला है कि ब्रेकडाउन आने वाला है, मीन रिवर्जन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वो मार्केट वोलाटाइल है कि नहीं है, सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना होता है। तो एजेंट क्या करता है, ये सारे एजेंट से क्या करता है, रिपोर्ट लेता है, रिपोर्ट लेने के बाद स्ट्रेटजी चूज करता है और ये सारे कैलकुलेशन को बिठाता है और उसके बाद फिर क्या करता है, किसी भी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता है और ये खुद ही ट्रेड लेकर के फिर खुद ही प्रॉफिट बुक करता है। तो ये इसका एक फ्लो है कि उसने क्या किया, मल्टीपल एजेंट है, उन सारे एजेंट से उसने काम करवाया, रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट लेने के बाद हेड एजेंट के पास आया, हेड एजेंट ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद खुद ही स्ट्रेटजी फॉलो करके ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेकर के खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर देता है। और ये खुद ही सोचता है कि कितने टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, मिड टर्म के लिए करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और जितना ज्यादा स्पेस मिलता है उतना ही ज्यादा ये एजेंट काम कर पाता है। तो ये है आपका एक एजेंट जिसका नाम है ओमेआई, जो कि एक कंप्लीटली
एआई बेस्ड है, जो कि 24/7 काम कर सकता है, खुद ही ट्रेड ले सकता है, खुद ही मार्केट को एनालिसिस कर सकता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सकता है और मल्टीपल स्ट्रेटजी के थ्रू काम करके आपके जो वेल्थ है उसको ये ग्रो कर सकता है। बहुत सारे सवाल आप लोग के सामने ही मार्केट में आते होंगे। अभी आप लोग सुनते होंगे कि हमारे पास भी तो बॉट है या किसी और के पास भी तो बॉट है, ये बाइनेंस के पास भी तो बॉट है, या मैनुअल ट्रेडिंग में बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि मैनुअल ट्रेडिंग वो होता है जहाँ पे जो सबसे बड़ा जो समस्या होता है वो होता है कि आप सेकंड के 10वें हिस्से में सारे काम नहीं कर सकते। आपके काम करने की एक कैपेसिटी है, आपकी एक लिमिटेशन है, आप उसी लिमिटेशन पे ही काम करते हैं। आप एक साथ 4 काम नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि आप एक साथ 2 काम कर सकते हो, पर एक साथ आप 4 नहीं कर सकते, एक साथ आप 8 नहीं कर सकते। आपकी एक लिमिटेशन होती है ह्यूमन की। साथ ही साथ इमोशंस हमेशा इनके ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि जब सिचुएशन बिगड़ती है, तब उस समय इंसान अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग इमोशन उसके ऊपर हावी होते हैं। जब ज़्यादा पैसा आता है तो शायद हो सकता है लालच है, या जब पैसा डूब रहा होता है तो शायद डर लगने लगता है और खुन्नस आने लगता है। फिर अब तो इसको बता के रहूँगा, अब तो मैं यहाँ से पैसा निकाल के रहूँगा। तो ये अलग-अलग तरह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग-अलग इमोशन यूज़र के ऊपर हावी होने लगते हैं और यही कारण है कि मैनुअल ट्रेडिंग जो है हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता है। और इस चीज़ को तोड़ करके बॉट ट्रेडिंग आया कि बॉट ट्रेडिंग ने ये बोला, जो रोबोट होता है ये उसने ये बोला कि सेकंड के 10वें हिस्से में ट्रेड कर सकता है। बस एक बार उसको पैरामीटर्स बता दो। यानी कि बॉट ट्रेडिंग भी जब तक उसको कोई पैरामीटर्स नहीं बताया जाएगा, उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर डेटा फीड नहीं किया जाएगा, तब तक वो ट्रेड नहीं कर सकता। यानी कि उस बॉट को काम करवाने के लिए, उससे ट्रेड करवाने के लिए आपके पास ट्रेडिंग नॉलेज होना चाहिए। जो भी उसको यूज़ कर रहा है, जो भी उसको हैंडल कर रहा है, उसको खुद से एनालिसिस आना चाहिए, तभी वो बॉट उसको ट्रेड करके दे पाएगा, अन्यथा ये उसको लॉस पे लेकर के चला जाएगा। दूसरी इसकी ये समस्या होती है बॉट की कि एक लिमिटेड पैरामीटर्स पे ही काम कर सकता है। एक लिमिटेड, जैसे सपोज करते हैं बीटीसी का प्राइस चल रहा है $1,00,000, आपने उसको टास्क दिया है कि 10% ऊपर जाएगा तो बेच देना, 10% नीचे जाएगा तो खरीद लेना। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया, यानी कि 10% से ऊपर भाग गया या ब्रेक डाउन कर गया, 10% से नीचे चला गया, तब उस कंडीशन पे वो बॉट क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है और वहां पे काम करना बंद कर देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बॉट से भी काम करवाने के लिए आपके पास एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके इमोशन स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाकर के शायद आप यहाँ से कुछ बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। और हो सकता है आप 100 बार प्रॉफिट कमाए, लेकिन 101वीं बार जो होगी वो आपके पूरे फंड को लॉस करके चला जाएगा, और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है। लेकिन एआई एजेंट ऐसा है जो मल्टीपल एजेंट के थ्रू काम करता है। सारे एजेंट्स के अपना अपना काम है, जो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है, सेकंड के 10वें हिस्से में रिएक्ट कर सकता है, खुद ही रिस्क कंट्रोल कर सकता है, खुद ही रिस्क को माप सकता है, खुद ही लीवरेज कैलकुलेशन ले सकता है और खुद ही ट्रेड भी लेकर के खुद ही प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकता है। अगर एजेंट को लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट लेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं, मार्केट रिवर्स हो चुका है और मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, तो 15 मिनट पे ही पूरा ट्रेड को एग्जिट करके बाहर निकल जाता है, यानी कि आपका लॉस बुक कर देगा, वही बाहर निकल जाएगा। और इस एजेंट की खासियत सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ट्रेंड होगा उतना स्मार्ट होते जाएगा, उतनी ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ती चलेगी। तो सपोज करते हैं एक बच्चा है घर में, सबके घरे बच्चे होते हैं, सबके बच्चे में ऊपर वाले ने एक पावर दी हुई है, वो कोरा कागज होता है, उस पर जैसा लिखोगे वैसा ही वो उस पर मतलब लिखावट आएगी, बोलते हैं। तो ये भी एक एजेंट है, वो मतलब एक कोरा कागज ही है, इस पर हम जैसा लिखेंगे वैसा ही हमको रूप मिलने वाला है। यानी कि इस एजेंट को तैयार कैसे किया जा रहा है, इस एजेंट को ट्रेंड कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एजेंट को तैयार किया जा रहा था, ट्रेंड किया जा रहा था करीब करीब 13 महीने से, और इस 13 महीने में काफी अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला। और इसकी एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 13 महीने में इसकी एक्यूरेसी अप टू 60 to 70% तक की एक्यूरेसी को हम देख पाए हैं, जो कि एक काफी ह्यूज नंबर होता है ट्रेडिंग के सेक्टर में। जो लोग ट्रेडिंग जानते हैं उन लोग ये जानते हैं कि 70% की एक्यूरेसी ला पाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सक्सेस है ये। तो 13 महीने तक इस एजेंट को ट्रेंड किया गया है,
इसके परफॉर्मेंस को एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया गया है और जैसा हम चाहते थे, जैसा हमको आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग इसको ट्रेंड किया गया है। तो आज अभी इसका वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, आप लोग जा करके वहां पे साइन अप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। यानी कि भी अर्ली एक्सेस आप लोगों के लिए 2 महीने के लिए दिया जा रहा है कि कैसे कैसे होना, क्या होना है। तो इस एजेंट को सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इस पे एंट्री कैसे लेना है, वो मैं बताता हूँ। इस एजेंट के जो फीचर्स हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी ट्रेड का बेनिफिट आप कमाएंगे, उस ट्रेडिंग बेनिफिट का आपको 10% इसका एक फीस देना होगा, जो इस एजेंट की फीस होगी। सपोज करते हैं अगर आपकी ट्रेडिंग का बेनिफिट अगर $100 का हुआ, तो आप $100 से 10% यानी कि $10 का आपको फी पे करना होगा जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तब तक, जब आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा तब। दूसरा ऑप्शन ये है, अनंता कॉइन फ्रीजिंग मॉडल है, जिसमें अगर उस मॉडल के थ्रू जाते हैं, सेकंड ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो आपको फीस पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए, सेकंड ऑप्शंस में आने के लिए, सबसे पहला आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, मिनिमम 2000 अनंता कॉइन की फ्रीजिंग करनी होगी। ये फ्रीजिंग है, ना कि स्टैकिंग है, ना कि फीस है। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि आप अपने एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के अपने टोकन को, अपने कॉइन को फ्रीज करते हो, यानी कि कुछ समय के लिए टेम्पररी तरीके से लॉक हो जाता है और उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जब भी उसमें अनफ्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके वॉलेट पे आ जाता है कुछ देर के लिए, मतलब वो फ्रीज होता है, जो भी एक टाइम फ्रेम आप डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो जब तक इस सेकंड ऑप्शन में आपको रहना, तब तक के लिए आप 2000 कॉइन का फ्रीजिंग करके रखना होगा, जो कि जब चाहो तब आप विड्रॉल कर सकते हो। जिस दिन भी विड्रॉल करोगे 21 दिन का कूलिंग पीरियड होगा और 21 दिन के भीतर आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक अनफ्रीज होकर के सारे कॉइन आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो जो भी फीस, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे थे कि $100 की कमाई पे $10 की फीस लग रही है, तो सेकंड ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि $5 की अनंता कॉइन हमको पटानी होगी फीस के तौर पे, जो कि अनंता कॉइन पे होगा। यानी कि अनंता कॉइन के थ्रू आप फी पे कर पाएंगे और जब फी पे करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यूजर के पास हमेशा ऑप्शंस होंगे, जिसमें चाहे उसमें चूज कर सकते हैं। वो ट्रेड ऑप्शन 1 में जाना चाहे ऑप्शन 1 में जा सकते हैं, ऑप्शन 2 में जाना चाहे ऑप्शन 2 में जा सकते हैं, जैसी जिसकी मर्जी। इस पूरे इकोसिस्टम में 3 तरह के यूजर्स होंगे। पहला है ट्रेडर, दूसरा है क्लाइंट मैनेजर और तीसरा है पोर्टफोलियो मैनेजर। ट्रेडर वो है जो एक सिंपल आता है, रजिस्ट्रेशन करता है। अगर इन दोनों मॉडल में से जो मॉडल चूज करना चाहे वो चूज कर सकता है, कंपलसरी नहीं है, कोई भी एक में होना ऑप्शनल रहेगा उसके लिए। अगर वो ट्रेडर जो है वो किसी को रिफर नहीं कर सकता, अगर वो चाहता है कि मैं किसी को रिफर करूं तो उसको अपने आप को क्लाइंट मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर में अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और दोनों की अपनी अपनी पावर है। क्लाइंट मैनेजर की अपनी पावर है, अपने बेनिफिट्स हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर की अपनी पावर है, अपने क्राइटेरिया, अपने बेनिफिट्स हैं। और ये तीनों मिलकर के इस पूरे इकोसिस्टम को रन करते हैं। तो ट्रेडर लेवल के लिए पहले बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकता है, तो वो एक कि उसके क्या कैपिटल में ग्रोथ आ सकता है, क्या उसको ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है। तो उसका है, अगर यूजर एंट्री लेता है तो सबसे पहला कैपिटल जो रिक्वायर्ड ट्रेडिंग के लिए वो मिनिमम $100 का है। अगर वो 3 महीने के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है तो उसको अप टू 3% का ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। अगर यूजर मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है तो उसको अप टू 4% तक का ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर वही यूजर 12 महीने के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए एंट्री करता है तो कम से कम अप टू 5% पर मंथ तक का ग्रोथ पोटेंशियल उसको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे पर मंथ है। यूजर जब चाहे तब अपना कैपिटल विड्रॉल कर सकता है। जब भी वो कैपिटल विड्रॉ करेगा 21 दिन का कूलिंग पीरियड होगा। उस 21 दिन का कूलिंग पीरियड के बाद ऑटोमेटिक उसके जो कैपिटल है वो उसके वॉलेट में जा सकता है। लेकिन लॉकिंग पीरियड जो है, उस लॉकिंग पीरियड को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड का जो विड्रॉल प्रोसेस है वो ऐसा है कि
जब भी रिवॉर्ड उसके अकाउंट में जो ट्रेडिंग का जो बेनिफिट है उसके वॉलेट में जब आएंगे तो उसको जब भी विड्रॉल प्रोसेस करेंगे तो 24 इंटू से 24 घंटे से 72 घंटों के भीतर उसके वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैंने बताया कि ऑप्शंस उसके पास है कि ट्रेडर चाहे तो जिसमें जाना चाहे उसमें जा सकता है। वैसे अगर 50% का डिस्काउंट चाहिए तो 2000 अनंता कॉइन इसको फ्रीज करके रखना होगा। बाकी जो भी $5 का, $2 का, $3 का जो भी 50% डिस्काउंट होने के बाद जो डॉलर पे जो वैल्यू होती है उतने वैल्यू का 50% के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके 5 अनंता कॉइन पे आपको पे करना होगा। तो एक अच्छा बेनिफिट है, इसके माध्यम से अगर हम जाते हैं तो एक अनंता कॉइन पे ही हमारे 50% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। अगर हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, क्लाइंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उसकी जो टोटल जो सीट है क्लाइंट मैनेजर की, वो टोटल पूरे इस इकोसिस्टम पे, ओम एआई इकोसिस्टम पे सीट है, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों की है। 10,000 ही लोग क्लाइंट मैनेजर बन सकते हैं। इसका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 20,000 अनंत कॉइन का फ्रीज उसको करना होगा। सीएम जो होगा वो फ्रीजिंग मॉडल के थ्रू ही जा सकता है। उसके पास ये ऑप्शंस नहीं होंगे कि वो यूएसडीटी वाले मॉडल पे जा सके, जो डॉलर वाले मॉडल पे जा सके। उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग वाले मॉडल के थ्रू ही जाना होगा। तो 20,000 अनंत कॉइन उसको फ्रीज करने होंगे और उसका जो ट्रेडिंग कैपिटल है सेल्फ का वो होना चाहिए एटलीस्ट $1,000 का। क्लाइंट मैनेजर बनने से फायदा ये है कि वो किसी को भी रिफर कर सकता है और जब कहीं भी किसी को रिफर करेंगे तो 2% की उसको वन टाइम रिफरल अर्निंग होगी और साथ ही साथ अर्निंग पोटेंशियल उसको होगा। जो भी उसकी टीम की जीपी होगी कि ग्रोथ पोटेंशियल जो होगा टीम का, वो सब उस टीम का जीपी का 7% मंथली बेसिस में 7% तक का मंथली बेसिस पे उसको एक अर्निंग पोटेंशियल के तौर पे रिवॉर्ड के तौर पे जाना मिलेगा। सपोज करते हैं कि आप सीएम हो और आपने 5 लोगों को रिफर कर दिया और 5 लोगों ने मिल करके हो सकता है $1,00,000 की पोर्टफोलियो अपनी अपनी तैयार कर ली और वो सब ट्रेड कर रहे हैं और महीने का 5% तक का रिवॉर्ड ले रहे हैं। मैं अपर साइड का कैलकुलेशन लेता हूँ, 5% का भी अगर अपर साइड का कैलकुलेशन लेता हूँ तो कम से कम $5,000 का उनको जीपी बन रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल बन रहा है। तो आपकी जो उनके जीपी के बिहाफ पे जो रिवॉर्ड होगा वो अप टू 7% है। अगर मैं इसको मैक्सिमम भी लेता हूँ तो उस $5,000 का 7% आपकी मंथली इनकम हो जाएगी जब तक उनको आ रहा है। यानी कि जब तक वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, तब तक आपको भी उनके ट्रेडिंग के बिहाफ पे एक रिवॉर्ड मिलते रहेगा। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए फिक्स्ड इनकम जैसा ये हो जाएगा अगर हम मैक्सिमम लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्लाइंट मैनेजर बने रहने के लिए जो भी आप रिवॉर्ड जो अर्न करेंगे वो किसमें होगा, फ्रीज वाले मॉडल पे होगा। यानी कि 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा और 50% का जो पैसा है वो आपको अनंत कॉइन पे करना रहेगा। साथ ही साथ 5% जो है आपका टीम इनकम का और रिफरल का, मतलब जो रिफरल और ईपी यानी कि जो अर्निंग पोटेंशियल जो आपको मिलने वाला है उसका 5% आपका डिडक्ट होगा, जो इस सीएम पोस्ट के लिए बने रहने के लिए एक फीस डिडक्ट होगा। और ये टोटल सीएम हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग। ये लोग अनलिमिटेड लोगों को रिफर कर सकते हैं और वहां से अनलिमिटेड तक की अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं एक फिक्स्ड रूप में। जब तक सामने वाला यूजर आपका ट्रेड कर रहा है तब तक आप यहाँ पे रिवॉर्ड बना सकते हैं। अगला है पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो सीएम जो है किसी को जब सीएम बनते हैं कोई उसके अंडर पे तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट तक का ही रिफर कर पाता है, वहीं तक का बेनिफिट ले पाता है। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर बनता है तो वो अपने अनलिमिटेड डेप्थ तक के पोर्टफोलियो का बेनिफिट ले पाता है। टोटल जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग ही हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर इस पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 1000 लोग हो सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पहला उसका जो ट्रेडिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए खुद का वो मिनिमम $1,000 का होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो फ्रीजिंग मॉडल है उस पे ही इसकी एंट्री हो सकती है और कम से कम 1,00,000 अनंता कॉइन इसको फ्रीज करने होंगे तब जाकर के ये पीएम बन सकता है। पहला बेनिफिट ये है कि रेफरल पावर होगा। रेफरल किसी को भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं। तो 2% का बेनिफिट है जो जितने बार भी रीटॉप अप करेंगे तब, और जितने बार भी हम लोग ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं तब, फर्स्ट टाइम के लिए। साथ ही साथ इनको बेनिफिट है अर्निंग पोटेंशियल का, जो कि टीम जीपी का 7% तक तो जाएगा अगर इनके फ्रंट में कोई भी सीएम नहीं है तो।
आप पीएम हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट ट्रेडर को भी रिफर कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सीएम को भी रिफर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडर को रिफर करते हैं, तो सीएम को जो बेनिफिट मिलने वाला होता है वो सारा बेनिफिट आपको मिलता है। पीएम है फिर भी आपको एज अ सीएम का पूरा बेनिफिट वहां पे मिलता है। और अगर आप फ्रंट में सीएम आते हैं और उस सीएम के नीचे और सीएम आता है, उस सीएम के नीचे और सीएम आता है, तो अनलिमिटेड डेप्थ से जो भी पोर्टफोलियो साइज बनता है उस पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छा सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, ये मैं चेंज कर दूंगा। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होंगे उनको उनके पूरे पोर्टफोलियो का अनलिमिटेड डेप्थ से जो पोर्टफोलियो बनेगा, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनेगा, उस ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी एक रिवॉर्ड इनको मिलता रहेगा, है ना, जो कि जीपी का एक परसेंटेज होगा, जिसको हम ईपी बोलते हैं, अर्निंग पोटेंशियल। तो जैसे कि सपोज करते हैं फर्स्ट है जो अगर आपके पूरे पोर्टफोलियो पे $25,000 तक की अगर ट्रेडिंग हो जा रही है तो आपको 3% तक का ईपी मिलेगा, जो कि जीपी के बिहाफ पे होगा। सपोज करते हैं अगर $25,000 के बिहाफ पे अगर हम काउंट करते हैं, अगर उनको अगर $2,000 का रिवॉर्ड बन रहा है, $2,000 का जीपी बन रहा है, तो उसका 3% आपको ईपी बनेगा। सेम चीज अगर कोई $50,000 तक का पोर्टफोलियो हो गया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड डेप्थ से, तो वहां से आपको 5% तक का ईपी बनेगा। अगर आपका $1,00,000 तक का हो गया तो वहां पे 10% तक का भी बनेगा। और अगर $1,00,000 से ऊपर हो गए, $1 का भी ऊपर हो गया, तो आपको 15% तक का ईपी बनेगा। यानी कि सपोज करिए अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और पोर्टफोलियो मैनेजर होने के साथ साथ $1,01,000 की भी अगर मतलब सॉरी $1,01,000 का भी अगर आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिए, तो आपका ईपी बनता है उनके $5,000 का। अगर मैं अपर साइड की कैलकुलेशन लेता हूं तो कि सबके सब जो 12th मंथ के लिए गए हैं और 5% का अगर रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है, तो 15% तक का आपको वहां पे मिलता है। यानी कि $5,000 का 15% कितना होता है? करीब करीब $750। और अगर आपका डायरेक्ट में है तो ये जो सीएम का जो बेनिफिट जा रहा है, ये बेनिफिट भी पूरा आपको मिलेगा। तो एक अच्छा अर्निंग मॉडल है जो कि एक स्टेबिलिटी के साथ आपको अर्निंग करके दे सकता है, आपके मंथली स्टेबल अर्निंग बना करके दे सकता है। और जब तक एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं तब तक आपके पास बेनिफिट है, और बेनिफिट जनरेट करने के लिए ही आपके पास ओमीआई एजेंट है। कुछ अर्ली एक्सेस बेनिफिट्स अभी दिए गए हैं जो कि 60 डेज का होगा। अगर आप एज अ ट्रेडर एंट्री करते हैं तो जो कि आप लोग 5,000 कॉइन फ्रीज करने से आपको एंट्री मिल रही थी, वो ही चीज अर्ली एक्सेस फेज 1 पे अगर हम एंट्री लेते हैं, जो कि स्टार्ट होता है आज से, जो कि एंड होगा 31 जनवरी को, 500 अनंता कॉइन फ्रीज करके आप उस पूरे बेनिफिट को ले सकते हैं जो कि आप पहले 5,000 अनंता कॉइन पे लेने वाले थे। मात्र और मात्र 500 अनंत कॉइन फ्रीज करके। और ऐसे टोटल सीट है सिर्फ और सिर्फ 3,000। और इसका फेज 1 का लास्ट डेट होगा आपका 31 दिसंबर। आज से शुरू होता है जो कि 31 दिसंबर को लास्ट होगा। फेज 2 जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, और ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं मात्र और मात्र 1,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके, जिसकी सीट है टोटल 5,000, जो पहले बुक हो जाए। और लास्ट होगा इसका 31 जनवरी। क्लाइंट मैनेजर का बेनिफिट जो है, अगर अर्ली एक्सेस में अगर आप एंट्री लेते हैं, क्लाइंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मात्र और मात्र 5,000 अनंत कॉइन आप फ्रीज करके क्लाइंट मैनेजर बन सकते हैं, जो पूरे 1 साल के लिए होगा। और इसकी जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 है। सेम चीज अगर अर्ली एक्सेस 2 में एंट्री लेते हैं तो मात्र 10,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके हम वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसकी सीट है 3,000। अगर हम इन दोनों से चूकते हैं तो हमको 20,000 अनंत कॉइन फ्रीज करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आज एंट्री लेते हैं, इस 1 महीने में एंट्री लेते हैं, तो करीब करीब हमको मान के चले 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजर के स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं, तो जहां पे आपको 1,00,000 अनंत कॉइन फ्रीज करने पड़ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली एक्सेस 1 में एंट्री लेते हैं तो मात्र और मात्र 40,000 अनंत कॉइन फ्रीज करके आप इस पोर्टफोलियो मैनेजर की सीट बुक कर सकते हैं। और ये सीट है टोटल 200, जो कि फेज 1 पे होंगे।
फेज 2 पे सिर्फ और सिर्फ 60,000 अनंत कॉइन आप फ्रीज करके इसको अपनी जगह बुक कर सकते हैं, और जो सीट है वो है 300 बस सीट है, इसमें से जो पहले बुक हो जाए। अर्ली एक्सेस फेज 1 एंड होगा 31 दिसंबर 2025 को। अर्ली एक्सेस फेज 2 एंड होगा 31 जनवरी 2026 को, और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होंगे। अगर उस बीच में कभी भी आप विड्रॉल ले लेते हैं तो 21 दिन के भीतर आपके सारे कॉइन आपको विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, और जब भी आप विड्रॉल लेंगे उसको वापस री एंट्री करते हैं तो आपको मेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये अर्ली एक्सेस में एक अच्छा बेनिफिट है जो हमारी कम्युनिटी को हर बार हम देते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है तो अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को अर्ली एक्सेस के तहत कुछ बेनिफिट्स देता है। कुछ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स भी इसमें सेट किए गए हैं कि ट्रेडर्स जैसा चाहे वैसा अपने विड्रॉल को मैनेज कर सकता है, जैसा चाहे वैसा री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको वापस ट्रेड पे लगवा सकता है, और उसको एक्यूमुलेट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकता है। ये पूरे ऑप्शनल आपके लिए फुल्ली फंक्शनल है। आप वेबसाइट पे आपको जाएंगे तो आपको सारा चीज देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे कैसे इसमें होता है। बहुत इजी यूजर इंटरफेस आप लोगों के लिए रखा गया है। सक्सेस स्टोरी यही है कि पिछले 13 महीने से इस एजेंट को ट्रेंड किया गया है, और उस तरीके से ट्रेंड किया गया है जो ट्रेड में एक महारत हासिल करके बैठा हो। और हमने ये देखे हैं कि 6 महीने भी कम से कम 200% तक का रिटर्न भी देखे हैं। 95% तक के जो जितने भी ट्रेड हमने, जितने भी वॉलेट्स हम लोग यूज कर रहे थे उन सारी जगहों पे उसमें से देखे थे तो 95% तक ऐसे वॉलेट्स थे जो कि एक्यूरेसी के साथ थे और प्रॉफिट जनरेट पे थे, मतलब बेनिफिट के साथ थे। 70% तक की एक्यूरेसी देखने को मिला है जो कि डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है और इंक्रीज होते जा रहा है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट भी अचीव करते जा रहा है। तो स्वागत है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सब प्लेटफॉर्म के साथ आए, ओमेआई का फायदा उठाएं और इस सेंट्रलाइज ओमेआई सिस्टम के माध्यम से अपना बेनिफिट बुक करें और अपना प्रॉफिट बुक करें, अपना सीट बुक करें, क्योंकि सारे सीट लिमिटेड है। ये बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए है, कुछ ही सीट्स इसमें है और उसी के बिहाफ पे ही ये वर्क करने वाला है। बाकी सभी समझदार हैं। डिस्क्लेमर है कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हाई रिस्क मार्केट है, और उस हाई रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ही कहीं ना कहीं एजेंट तैयार किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी उसी के अकॉर्डिंग, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग ही, और जितना कम रिस्क में हो सके उसी के अकॉर्डिंग आप सब इन्वेस्टमेंट करें और उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड पे हिस्सा ले। तो थैंक यू सो मच। आप सभी सर्च कर सकते हैं omai.io, जिसके माध्यम से आपको सारा चीज देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, अगर हो हल्ला करना चाहे तब तक तो कर सकते हैं। नहीं करना यार हो हल्ला यार। हेलो कर रहे ना, मैं हल्ला तो कर ही रहे। अभी जस्ट सवाल बाद में, सवाल नहीं, अभी सिर्फ लॉन्चिंग हुई है। ये है आपका ओमेआई, यहाँ पे ये सारे फीचर्स आप लोग को दिए गए हैं। कितने सीट्स हैं ये देखो, कोई बुक भी कर लिया है, कोई ट्रेडर है एक एंट्री ले लिए है, कुछ क्लाइंट मैनेजर एंट्री कर लिए हैं, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर भी एक सीट बुक हो गया है। चलिए जिन्होंने बुक किए हैं बहुत बहुत बधाई हो, स्वागत है उन सबका प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, ये जो फ्रीजिंग करने का जो सिस्टम है उसको मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप आज ही सारा कॉइन रखना है। अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है, आज आप एंट्री लेते हो डेली 100 कॉइन करके भी अगर आप फ्रीज कंप्लीट कर लेते हो 30 दिन में तो भी वो ऐसा माना जाएगा। तो ये एकदम फुल्ली ओपन छोड़ा गया है ताकि आप लोगों को भरपूर टाइम मिल सके और आप अच्छे हिसाब से काम कर सके और उस तरह से मेहनत भी कर सके। सबके सिस्टम्स दिए गए हैं यहाँ पे कि किस किस के कैसे कैसे होना है। या आप यहाँ पे जब क्लिक करना शुरू करेंगे ट्रेडर पे तो ट्रेडर के लिए बताएगा, अगर आप यहाँ पे क्लाइंट मैनेजर क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा, पीएम के लिए क्लिक करेंगे तो पीएम के लिए बताएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा
यहाँ से आप लॉगिन बोलता हूँ, क्रिएट कर लीजिएगा अकाउंट्स। जो पीएम है और जो सीएम है वही रेफरल आईडी दे सकते हैं, जो ट्रेडर एंट्री कर रहा है उनको रेफरल आईडी की जरूरत नहीं है। बाकी सब लोग आपस में ग्रुप बना कर काम करें अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आया होगा। वेबसाइट बहुत शानदार है सर। पैसा भी शानदार बनेगा, टेंशन मत लीजिए। 100%, उसका डाउट नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच।